हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सादत हसन मंतो की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी तोबा टेक सिंह को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सादत हसन मंतो एक इंडो पाकिस्तानी राइटर थे, यानी ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों से जुड़े हुए राइटर थे। और इस स्टोरी में उन्होंने हमें बताया है कि कैसे इंडिया के पार्टीशन के बाद लोगों के ऊपर क्या बीती और वो कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, यानी इंडिया के पार्टीशन का क्या क्या असर पड़ा लोगों के ऊपर, इसके बारे में इस कहानी में उन्होंने हमें बताया है। तो चलिए अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सादत हसन मंतो, जिनका जन्म हुआ था 1912 में और उनकी डेथ हो गई थी 1955 में, ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए थे जो पंजाब रीजन में पड़ता है, और तब इंडिया अनडिवाइडेड था। ये इंडिया में 1948 तक रहे और उसके बाद फिर लाहौर चले गए जो कि पाकिस्तान में है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें बहुत ही प्रोलिफिक यानी फेमस इंडो पाकिस्तानी राइटर माना जाता है। तोबा टेक सिंह 1955 में उन्होंने लिखी थी और इसे उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में लिखा था। इस स्टोरी में पार्टीशन के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बताया गया है और पार्टीशन के कुछ सालों के बाद ये स्टोरी हमारी शुरू होती है। और इस स्टोरी में हमें एक लुनैटिक असाइलम यानी एक पागल खाना दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारे पागल हैं और उन्हीं का एक्सचेंज हो रहा है वाघा बॉर्डर पे। यानी जो मुस्लिम्स हैं, जो पागल, उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है और पाकिस्तान से हिंदूज और सिख पागलों को इंडिया लाया जा रहा है। इसी चीज़ को एक्सचेंज कहा गया है। इन दिस शॉर्ट स्टोरी मंटो टेल्स अ ट्रैजिक स्टोरी ऑफ द इग्नोरेंट इनमेट्स ऑफ अ लुनैटिक असाइलम इन लाहौर। तो इस शॉर्ट स्टोरी में मंटो ने हमें एक दुख भरी कहानी बताई है उन इनमेट्स के बारे में, यानी उन पागलों के बारे में जो लाहौर के पागल खाने में बंद हैं और उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि अब इंडिया का पार्टीशन हो चुका है और एक नया देश पाकिस्तान बन गया है। तो इस शॉर्ट स्टोरी में आइडेंटिटी, सेपरेशन, ट्रॉमा यानी डिप्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सारी थीम्स इस स्टोरी में हैं और उन लोगों के ऊपर क्या बीती पार्टीशन के बाद, ये सब हमें बताया गया है। तोबा टेक सिंह पाकिस्तान की एक जगह का नाम है और बिशन सिंह नाम का जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो तोबा टेक सिंह का ही था और इसीलिए सब लोग उसे तोबा टेक सिंह कहते थे, जबकि उसका जो नाम था वो था बिशन सिंह। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी टेक्स प्लेस अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइडेड टू एक्सचेंज लुनैटिक्स लाइक प्रिजनर्स। तो ये जो स्टोरी है वो पार्टीशन के कुछ साल बाद शुरू होती है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश डिसाइड करते हैं कि प्रिजनर्स की तरह यानी कैदियों की तरह वो लोग अपने अपने पागलों का एक्सचेंज भी कर लेंगे। और ये डिसाइड होता है कि जो हिंदू और सिख पागल हैं उन्हें इंडिया भेज दिया जाएगा और जो मुस्लिम लुनैटिक्स हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। Muslim lunatics should be transferred to Pakistan and Hindu and Sikh lunatics to India. The story takes place in a mental asylum in Pakistan, Lahore. We see a Muslim lunatic who is a regular reader of the newspaper. तो स्टोरी में हमें लाहौर के एक पागल खाने को दिखाया जाता है और वहाँ के अलग अलग पागलों के बारे में बताया जाता है, जिसमें से एक मुस्लिम पागल है, लुनैटिक है, जो एक न्यूज़पेपर पढ़ा करता था जिसका नाम होता है ज़मींदार। और जब उससे पूछा जाता है कि ये पाकिस्तान क्या है, तो वो कहता है कि शायद पाकिस्तान इंडिया की ही किसी जगह का नाम है जहाँ पर रेजर्स बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर हमें एक सिख लुनैटिक दिखाई देता है जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज के बारे में बोलने लगता है और उसके बाद फिर एक मुस्लिम लुनैटिक दिखाया जाता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, पाकिस्तान का स्लोगन बोलता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इस तरीके से अलग अलग लुनैटिक्स को दिखाया जाता है। नॉट ऑल लुनैटिक्स वेर मैड, लेकिन ये सारे ही जो लुनैटिक्स थे वो पागल नहीं थे। कुछ नॉर्मल थे बट दे वेर मर्डरर्स। तो जो नॉर्मल थे वो एक्चुअली मर्डरर्स थे और उनके घर वालों ने पर्पसली जानबूझकर उन्हें पागल खाने में रखवाया था ताकि उन्हें जो क्रिमिनल पनिशमेंट है, जेल जाना ना पड़े, वो पनिशमेंट से बच जाए, इसलिए उनके फैमिली मेम्बर्स ने उन्हें पागल खाने में रखवाया था।
तो इन सभी लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि इंडिया को क्यों डिवाइड किया जा रहा था। और कुछ लोग कह रहे थे कि एक आदमी है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने एक नया देश बनाया है जिसका नाम है पाकिस्तान। लेकिन वो जो इनमेट्स थे, पागल थे, उनको ज़रा भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है। फिर जो एक इनमेट है, यानी एक पागल है, वो पेड़ पर चढ़ जाता है और वो कहता है कि वो ना तो इंडिया में रहना चाहता है ना पाकिस्तान में, वो उस पेड़ पर रहेगा। फिर एक मुस्लिम रेडियो इंजीनियर होता है जिसके पास एमएससी डिग्री है, वो इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, इतना ज़्यादा उसे बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि इंडिया का पार्टीशन हुआ है, कि वो अपने कपड़े उतार कर असाइलम के गार्डन में भाग जाता है। अनदर मुस्लिम लुनाटिक फ्रॉम अ चिनियॉट डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज मोहम्मद अली जिन्ना। दूसरा एक मुस्लिम लुनाटिक होता है जो कहता है कि मैं ही हूँ मोहम्मद अली जिन्ना। एक सिख इनमेट होता है, वो कहता है कि मैं सभी सिख लोगों का लीडर हूँ और मेरा नाम है मास्टर तारा सिंह। तो उन सभी लोगों को सेपरेट अलग अलग किया जाता है और अलग अलग लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक हिंदू यंग लॉयर के बारे में बताया जाता है जो पागल हो गया था एक दुख भरे लव अफेयर की वजह से। तो जब उसे पता चला कि अमृतसर जो है वो इंडिया का पार्ट बनने वाला है, तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो अमृतसर में रहती थी। He received the news of exchange that he will be sent to India, but he was not happy. फिर उसे पता चलता है कि ये एक्सचेंज होने वाला है और उसे इंडिया भेज दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो लॉ प्रैक्टिस है वो शायद अमृतसर में नहीं चल पाएगी। फिर हमें मेन कैरेक्टर बिशन सिंह के बारे में बताया जाता है जो कि एक सिख इनमेट है और जो 15 साल से वहाँ पर बंद था। और वो कभी भी कुछ बोलता नहीं था, वो बस कुछ ना कुछ जो भी उसके मुंह में आ जाता था बकवास किया करता था वो। अकॉर्डिंग टू द गार्ड्स ही हैड नॉट स्लेप्ट फॉर अ मोमेंट इन 15 ईयर्स। और गार्ड्स के हिसाब से 15 साल से वो ज़रा भी सोया नहीं था। समटाइम्स ही कुड बी सीन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही वो स्टैंडिंग। कभी कभी दीवार के सहारे वो खड़ा रहता था, लेकिन हमेशा खड़ा ही रहता था, कभी बैठता या लेटता नहीं था, जिस वजह से उसके जो पैर थे वो सूज गए थे, स्वॉलन हो गए थे। तो ही ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द न्यूज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इनमेट्स। उसको भी बताया जाता है कि ये एक एक्सचेंज होने वाला है। बिशन डेस्परेटली वांटेड टू नो अबाउट हिज होम टाउन टोबा टेक सिंह। तो बिशन डेस्परेटली ये जानना चाहता था कि उसका जो घर है टोबा टेक सिंह वो कहाँ रहेगा, इंडिया में या पाकिस्तान में। और वो सभी लोगों को इसी क्वेश्चन को पूछता था, लेकिन कोई भी उसे ये नहीं बता पा रहा था कि टोबा टेक सिंह इंडिया में रहेगा या पाकिस्तान में। बिशन सिंह वॉज अ हार्मलेस पर्सन। तो बिशन सिंह जो था वो बहुत ही हार्मलेस था, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाया करता था। ओल्डर अटेंडेंट्स ऑफ द असाइलम सेड दैट ही वाज अ वेल्दी लैंडलॉर्ड ऑफ टोबा टेक सिंह। तो जो वहाँ के अटेंडेंट्स थे उस पागल खाने के, वो बताया करते थे कि वो टोबा टेक सिंह नाम की जगह का एक काफ़ी अमीर ज़मींदार है और इसीलिए सभी लोग उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। और वो लाहौर के असाइलम में कुछ 15 साल से रह रहा था, लेकिन उसे हफ्तों का, दिनों का या महीनों का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसके पास एक तरह की सिक्स सेंस थी। जब भी उसे ऐसा लगता था कि उसके रिलेटिव्स आने वाले हैं, वो जल्दी से अपने आप को साफ करता था, अपने शरीर पर साबुन, कंघी वगैरह सब यूज़ करके अपने आप को वो साफ कर लेता था और वो कभी कुछ बोलता नहीं था। बिशन सिंह लेफ्ट एन इन्फेंट डॉटर व्हेन ही वाज फर्स्ट कॉन्फाइंड। तो जब उसे बंद किया गया था, वो अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ आया था घर पर, क्योंकि उसे मेंटल असाइलम में बंद कर दिया गया था। तो अब वो भी बड़ी हो गई थी और जब कभी भी वो अपने फादर को देखने के लिए आती थी तो वो रोती थी। लेकिन अब उसके रिलेटिव्स ने आना बंद कर दिया था, इसीलिए क्योंकि पार्टीशन हो गया था और उसके जो रिलेटिव्स थे वो इंडिया चले गए थे। और ये जो पूरी बात है वो बिशन का एक मुस्लिम फ्रेंड उसे बताता है। वो कहता है कि उसके सारे जो रिलेटिव्स हैं, उसकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब इंडिया चले गए हैं। तो तब बिशन अपने फ्रेंड को पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो उसका फ्रेंड कहता है इट इज़ वेयर इट हैज़ ऑलवेज बीन। तो वो कहता है कि वो तो वहीं है जहाँ पे वो हमेशा से था। तो बेसिकली वो ये बताता है कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है। उसके बाद फिर ये लुनेटिक्स का एक्सचेंज फाइनलाइज हो जाता है कि एक्सचेंज होने वाला है। लिस्ट ऑफ लुनेटिक्स हैड बीन एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट्स, और जो गवर्नमेंट्स हैं वो लिस्ट को एक्सचेंज कर लेती हैं। और उसके बाद लाहौर से उन पागलों को निकालकर वाघा बॉर्डर ले जाया जाता है, जो भी हिंदू और सिख
पागल होते हैं उनको वाघा बॉर्डर ले जाया जाता है ताकि उनको इंडिया भेज दिया जा सके। लूनेटिक्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे वर बीइंग ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट लैंड, लेकिन उन पागलों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको एक अलग जगह पर क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। बिशन वॉज ब्रॉट एंड आस्क्ड फॉर हिज नेम टू रिकॉर्ड इन द रजिस्टर। फिर बिशन को बुलाया जाता है और उसके नाम को पूछा जाता है, लेकिन वो पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ पे है, इंडिया में या पाकिस्तान में। तो तब वो जो ऑफिसर होता है वो कहता है पाकिस्तान में। तो बिशन ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो भागने की कोशिश करता है और सभी लोग उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि टोबा टेक सिंह को इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। और फिर फाइनली ही स्टूड इन नो मैन्स लैंड सिंस एवरीवन न्यू ही वाज अ हार्मलेस फेलो, दे डिड नॉट यूज फोर्स टू मूव हिम। तो वो बीच में, बॉर्डर के बीच में ही खड़ा हो जाता है और वो ना इधर जाता है ना उधर, बस वहीं पर खड़ा हो जाता है और कोई भी उसे हिलाने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि सभी को पता होता है कि ये हार्मलेस मैन है, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। और उसके बाद सारी रात ये एक्सचेंज चलता रहता है। जो भी हिंदू और सिख इनमेट्स होते हैं उनको इंडिया में भेजा जा रहा था। Before sunrise, बिशन सिंह, the man who had stood on his legs for 15 years, तो बिशन सिंह जो 15 साल से खड़ा था, सनराइज होने के पहले, सूरज उगने के पहले वो इतना थक जाता है कि फाइनली वो ग्राउंड पर गिर जाता है। यानी इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे वो थक चुका है। जैसे उसे ये बात पता चलती है कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है और उसको इंडिया जाना पड़ेगा, यानी अपनी जगह, अपनी ज़मीन, सब कुछ छोड़ के उसे इंडिया जाना पड़ेगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उस शॉक और डिप्रेशन की वजह से वो फाइनली ज़मीन पर गिर जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ही ले ऑन अर्थ विच हैड नो नेम, तो वो धरती पर गिर जाता है और वो उस जगह पर गिरा हुआ था जिसका कोई नाम नहीं था, यानी वो एग्जैक्टली बीच में गिर जाता है और वहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि लोगों को कितना ज़्यादा सदमा लगा पार्टीशन की वजह से। सो आई होप आपको इस स्टोरी का मतलब समझ में आया होगा, समरी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।